हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कार्बन के बारे में और अर्थ के अंदर कितने कार्बन है, हमारे एटमॉस्फेयर में कितने कार्बन है, और साथ ही साथ मैं इस चीज को भी बताऊं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ना है ना। और जो है कार्बन के बारे में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ अख्तर। स्टडी हब में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, अगर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे और इसमें आपको कुछ अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं अच्छे से अच्छे तरीके में आपको पढ़ा सकूँ। तो आज का टॉपिक जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, पहले जानते हैं कि कार्बन क्या है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एलिमेंट है, जिसको कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर सी से डिनोट किया जाता है। कार्बन हमारा एक एलिमेंट है। एलिमेंट को हम हिंदी में तत्व कहते हैं, जिसको हम कार्बन से सी से, कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हमने क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में पहले से हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने ये भी जाना है कि कार्बन जो है ये हमारा एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि कार्बन जो होता है ड्राइव किया गया, मतलब जो कार्बन का जो वर्ड है, ये जो कार्बन का वर्ड है, ये जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड क्या होता है? लैटिन एक भाषा है कि उस भाषा से ये लिया गया है। ठीक है, जो लैटिन की भाषा में बताया जाता है कार्बन को, उसको हम कार्बो कहते हैं, जिसका मतलब होता है कोल। कोल, कोल जानते हो ना? कोल, कोयला जिसको बोला जाता है ना। बाजारों में अक्सर मिलता है कोयला। चाय की दुकानों पे, छोटी छोटी जो चाय की दुकानें होती है, वहां पे कोयले के, ठंडी में अक्सर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। शहरों में भी, गाँव में भी, है ना, हर जगह पे कोयले का इस्तेमाल करते हैं। वो वाला कोल, कोल को हम कोयला कहते हैं। ठीक है, कार्बो। अब कहा जाता है क्या कि कार्बन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे, है ना। तो और इन सब चीजों के बारे में बताया जाए। कह रहा है क्या कि अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ, यानी कि जो हमारे अर्थ में, अर्थ के अंदर, चाहे वो क्रस्ट में हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, कि कितना अमाउंट है। अमाउंट का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे अमाउंट का मतलब क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बच्चे अमाउंट से थोड़ा सा धोखा खा जाता है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है। कुछ लोग समझते हैं पैसा अमाउंट, वाट अमाउंट, कितना होता है, जाते हैं बाजारों में, है ना, लेने के लिए, तो अमाउंट वो अमाउंट होता है। हालांकि वो अमाउंट नहीं, यहाँ पर अमाउंट कहा जा रहा है कि क्रस्ट और एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी मात्रा में, यहाँ पे अमाउंट मात्रा कहलाएगी, कितनी मात्रा में कार्बन जो है प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अंदर। पहला है कि क्रस्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो 0.02% है। कितना बच्चों? 0.02% है। 0.02% है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। क्लास 7 और क्लास 8 में हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्या है कि इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में हमारे, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स में हमारे पाए जाते हैं, जिसको मिनरल क्या है हमारा? कार्बोनेट है ना, कोल है, पेट्रोलियम है, और बहुत से मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो जमीन के अंदर, यानी अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी चीजें अर्थ के सरफेस के अंदर पाई जाती हैं, उन सब चीजों को हम मिनरल्स कहते हैं। चाहे वो आयरन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, है ना, हर एक चीजों को हम मिनरल कहते हैं। ठीक है ना, हर एक चीजों को मिनरल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है मिनरल्स की, ये कार्बोनेट कार्बन का ही एक हिस्सा है, कोल कार्बन का ही एक हिस्सा है, पेट्रोलियम ये भी हमारा कार्बन का ही एक हिस्सा है। इन सब फॉर्म में हमारे कार्बन जो होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट क्या है? जमीन, जमीन, जमीन के नीचे का हिस्सा, जमीन में नीचे का, जमीन मतलब कि सरफेस ऑफ द अर्थ, जो उसके नीचे होता है वो हमारा क्रस्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम और बहुत सी चीजें अंदर पाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। ठीक है, अब ये जो है ये क्रस्ट में बोला कि ये क्रस्ट का है। अब बताओ भैया एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट आते हैं? तो हम जानते हैं
कि एटमॉस्फेयर के अंदर 0.03% हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन तो होता है लेकिन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। यानी कार्बन के साथ और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिसको हम CO2 जानते हैं। क्या जानते हैं, CO2 जानते हैं। ठीक है, ये CO2 जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के फॉर्म में होता है। तो एटमॉस्फेयर यानी हमारे वातावरण में जिससे जहां से हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने पर सिर्फ हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। ठीक है, इसलिए जहां पे मतलब बहुत ज्यादा लोग जहां पर रहते हैं, जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वहां पे जिसको अस्थमा होता है उसको प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। क्यों, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस वजह से वहां पे क्या होता है, सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होती रहती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में 0.03% एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस के फॉर्म में रहता है। आगे क्या कह रहे हैं कि अच्छा ये तो हमने जान गया कि कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा एलिमेंट होता है। और क्या जाना कि हाँ कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है। ये तो बहुत सी चीजें, बहुत पुरानी चीजें हैं, क्लास 6 में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है ना। अब हमने जाना क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल के फॉर्म में होता है। और एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है ना। ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर कार्बन का क्या फायदा है, कार्बन से क्या लेना देना है हमारे जिंदगी को, बहुत लेना देना है बच्चों। क्या लेना देना है, देखो ध्यान से। ऑल द लिविंग थिंग्स, plants and animals are made up of carbon based compound। यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी चीजें हैं, हम खुद हमारी जिंदगी में हम खुद, चाहे वो लिविंग बींग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग, यहाँ तो बच्चों दिया है लिविंग थिंग्स ना, लिविंग थिंग्स ना, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स भी है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, ये भी कार्बन से ही बनी हुई है। ठीक है ना। ये बोर्ड हो गया, ठीक है, ये मार्कर्स हो गए, ये सारी चीजें किससे बनी हुई है, कार्बन से बनी है। मैंने अभी बताया मतलब कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जो होते हैं कि हमारे जिंदगी में कार्बन का कैसा कैसा लेना देना रहता है। ठीक है, ये इन सब तरीकों में पढ़ेंगे। लेकिन कह रहे हैं क्या, विदाउट कार्बन हमारा अर्थ के अंदर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। विदाउट कार्बन अर्थ के अंदर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, जल्दी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन कहा जाएगा सर, बोलेंगे वाटर, वाटर भी जो होता है वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो वो बात अलग है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स है, जिसमें तुम्हारे आते हैं, हम आते हैं, तुम आते हो, प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, है ना, और बहुत सी चीजें आती हैं, है ना, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें हमारी कार्बन से मिलकर बनी होती है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं कार्बन होते हैं, ये थोड़ा सा मैंने कुछ पिछली क्लास से लिया हुआ है, क्लास 6 से थोड़ा बहुत बताया हुआ है, और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा जाना हुआ है कि ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो बच्चों, अगर इस चीज के बारे में और डीपली आपको पढ़ना है तो मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस टॉपिक को लेकर आपको और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसके बारे में और अच्छे से अच्छे तरीके से जान सके। ये जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th का टॉपिक है, तो क्लास 10th वाले बच्चे जरूर बताएंगे कि हम इस पर वीडियो बनाए कि ना बनाए। और जो है अगर इसमें कुछ गलतियां हो गई हो या फिर कोई मैंने गलत वर्ड बोल दिया हो, तो वो मुझको कमेंट करके जरूर बताइए।